नमस्कार, मैं रेखा पांडे आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल रेखा रीस्टार्ट पे। दोस्तों, रीस्टार्ट का मतलब ही होता है अगेन स्टार्ट करना। मैंने अपने पिछले भी आपको ब्लॉग में बताया था कि मैंने कैसे स्टार्ट किया और स्टार्ट करने की कोशिश की और इम्प्लीमेंट भी कर रही हूँ। जब बच्चे चले जाते हैं तो हम लोग की लाइफ में जो खालीपन आ जाता है उसको कैसे हम भर के फिर वापस से अपनी एनर्जेटिक लाइफ जी सकते हैं खुद के लिए। और अपने को कैसे बूस्टअप करना है अपने को सेंटर लाइन करके, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्या किया है कि जितनी भी लाइफ जी है सेंटर लाइन बच्चा या हस्बैंड रहा है और उसके बाद हम धूरी चक्कर किए हैं। लेकिन आफ्टर सम टाइम आदमी को रियलाइज़ होता है कि हम भी कुछ हैं और हमारे लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग हमारे चक्कर लगाएं और हम सेंटर में हों। ये रीस्टार्ट कोई दूसरा नहीं करता है, ये रीस्टार्ट हमें खुद ही करना पड़ता है। तो आइए हम सभी अपने आप को सेंटर में रखें, अपने को रीस्टार्ट करेंगे। कहते हैं कि कुछ भी शुरुआत करने के पहले एक स्वस्थ मन की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हमारा मन स्वस्थ रहेगा ना तो अच्छी अच्छी बातें सोचेगा, पॉजिटिव सोचेगा, लोगों को माफ़ करने की शुरुआत करेगा, लोगों को थैंक यू बोलेगा। क्योंकि मन जो है ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है हमारे जीवन शैली में। तो एक अच्छे मन के लिए एक बहुत सुंदर तन भी ज़रूरी होता है। और इस उम्र तक जाते जाते कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, शारीरिक आती हैं या मानसिक आती हैं, ये तो हम लोग गहन अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन दोनों जाके मिक्स होके कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करती है जो हमारी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन जाती है। हम लोग को उस चीज़ों को अपने से बाहर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हमको अपने शरीर को ऐसे बनाना पड़ेगा जैसे हम लोग नया जब जन्म लिए थे ना तो बिल्कुल निश्चल हुए थे, हम लोगों को किसी से वैर शिकवा शिकायत कुछ नहीं था। उस स्टाइल से आना पड़ेगा, तभी एक नया रीस्टार्ट का मायने रखेगा। तो सबसे पहले अपने शरीर के लिए योगा, जिम, वॉक, आजकल तो अपस्टेयर्स डाउनस्टेयर्स जो आपको लगे कन्वीनियंट, जो हमको करना है वो कर सकते हैं। मन करे तो एक स्मार्ट वॉच ले लीजिए जो पूरे आपको डाटा बताएगा कि आप क्या क्या किए, और नहीं तो आधा घंटा 1 घंटा जो आपकी इच्छा हो। ये बिल्कुल आपके सहूलियत पे डिपेंड करता है। तो मेरा आदत शुरू से ही कुछ अतरंगी चीज़ें करते रहने की। मेरे सिरहाने पे हमेशा पेन और डायरी मेरी रहती ही है। जो भी मुझे समझ में आता है मैं लिखती रहती हूँ। क्या लिखती हूँ इससे कोई मैटर नहीं रहता, लेकिन यहाँ की बातें मैं अपने पन्नों पे उतार के रखना जानती हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि मुझे लगा कि चलो क ख ग घ लिखते हैं। याद है कि नहीं मुझे, मैंने क ख ग घ पूरे स्वर वर्ण व्यंजन लिख डाले। फिर मुझे लगा कि चलो ABCD का अल्फ़ाबेट डालते हैं, और अल्फ़ाबेट ऐसे डालते हैं जो आज के युग में हम क्या सोचते हैं, मेरे अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल ये सीखा है, लेकिन हमने सोचा कुछ अलग सा करते हैं जो मेरे करीब है, जिसको मैं पसंद करती हूँ या जो मेरे माइंड में एट ए टाइम याद आता है। 2 वर्ड लिखते हैं। तो फर्स्ट वर्ड A फॉर अर्क लिखा मैंने, सेकंड एयर लिखा। मैंने कुछ सोचा नहीं, मैं जस्ट लिखी। जब Z तक लिखी उसके बाद मैंने अपना काउंटिंग करा। तो ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा अर्क मेरा बड़ा बेटा है और बहुत ही मेरे दिल के करीब है, तो इसलिए शायद मैंने अर्क का नाम पहले लिखा। और कुछ ऐसे शब्द आए मेरे खुद के डिक्शनरी में जो A to Z के लाइन में गए, जैसे कि डार्क था, फॉल था, डाउन था। कुछ ऐसे शब्द थे जिसको मैंने बाद में उसमें चिंतन करना शुरू करा कि ये जो शब्द जो है ना ये लाइफ से थोड़े निगेटिव लाइन माने जाते हैं। इस चीज़ों को इसको थोड़ा हटा करके लाइफ को आगे चलाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने अपने पे कुछ दिन मतलब 8-10 दिन इस A to Z वाले सिस्टम से मैंने किया, और यकीन मानिए बहुत कुछ कोशिश किया। पूरा तो रातों रात आदमी के इतने साल के जो बिलीफ हैं वो नहीं जाते हैं, लेकिन कुछ अगर हम चाहें उस पर काम करना तो ज़रूर कर सकते हैं।
तो धीरे 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 अपने जो रीस्टार्ट की जर्नी को ना मैं काफ़ी दिनों से पिछले 8-9 महीनों पे अपने पे काम करने के बाद मैं ये चैनल स्टार्ट करने का सोची कि मेरे जैसी कई लेडीज़ हैं जिनको अब स्टॉप हो गया, क्या करें समझ में नहीं आता। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसको समझना पड़ेगा, कोई आपको आके नहीं बताएगा कि आप ये कीजिए। तो रीस्टार्ट की जर्नी जो है, मैंने जो सीखी, मैंने जो अपने ऊपर अप्लाई की, मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी। आप मेरे साथ बने रहिए। और एक चीज़, आप जो भी फोकस करते हैं आप मेरे साथ लिखिए मेरे कमेंट बॉक्स पे या अपनी डायरी पे, कुछ भी। तो लिखने से क्या होता है ना, अपना दिमाग एक बार में पूरा खाली हो जाता है। तो रीस्टार्ट का इससे भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और एक ये भी तरीका है। चलिए आगे बात करेंगे हम अपने अगले ब्लॉग में, कल जो पब्लिश होगा उस पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रीस्टार्ट रेखा के साथ बने रहिए। शुक्रिया।